नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी खबर है, जिस खबर का प्रभाव सीधे हमारे और आपके जीवन से जुड़ा है। 13 देशों के ओपेक और 10 देशों को मिलाकर जो ओपेक प्लस देश बनता है, तेल उत्पादक देश, उन्होंने प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल उत्पादन घटाने का निर्णय लिया है, जिसके कारण तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में चिंता है। और इस पूरे तेल के खेल में जो आज तक अमेरिका वर्चस्व बनाता रहा, पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करता रहा, उस पूरे तेल के खेल में अमेरिका पिछड़ता दिख रहा है। और तेल का जो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब है, वो सऊदी अरब धीरे-धीरे रूस की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इधर भारत ने भी जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो के अंदाज में जवाब दिया है कि हम तो तेल खरीदेंगे रूस से, जिसको जो करना है कर लो। और ये बहुत बड़ा सबक है अमेरिका की बादशाहत, डॉलर उसकी जो इकोनॉमी है, और तेल पे आज वो सबसे बड़ा निर्यातक बना बैठा है। जितना स्टोरेज उसने किया है, उस सब पे चोट पहुंचनी शुरू हो गई है। इसलिए आज की ये खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे और आपके जीवन से जुड़ा है। इस पूरी खबर का हम विश्लेषण करेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, यदि समर्थवान हैं तो सब्सक्रिप्शन पे कीजिए। आपके स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में और आपके पिन कमेंट में डिटेल दिया हुआ है। रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है, वो लड़ाई दुनिया के पूरे बाजारों को, तेल के और गैस के बाजार को हिलाए हुए है। दुनिया में कौन देश तेल किससे खरीदेगा, गैस किससे खरीदेगा, इस पर बहस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छिड़ी हुई है। इस बीच भारत पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दबाव बनाने का प्रयास किया। पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनाइटेड नेशन में उनके बयान का इस्तेमाल फ्रांस आदि यूरोपीय देश, अमेरिका आदि ने किया, और वो रूस पर दबाव बनाने के लिए था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ-साफ कहा था कि हम शांति से बातों को सुलझाना चाहिए। यही उनका कहना था, जिसका इस्तेमाल किया यूरोपीय देश और अमेरिका ने रूस पर प्रेशर डालने के लिए। उसके बाद सेकंड फेज में भारत पर प्रेशर डालने के लिए उन्होंने कहना शुरू किया कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, हालांकि ये और गैस ना खरीदे। हालांकि ये प्रेशर यूक्रेन रूस युद्ध के बाद ही बनाना शुरू कर दिया था, जिस पर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ-साफ कहा कि भारत जितना महीने में रूस से तेल का आयात करता है, उतना तो यूरोप एक दिन में करता है, और जयशंकर ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। इस बीच भारत को एक अवसर मिला, और भारत ने उस अवसर को अच्छे से भुनाया भी। भारत ने रूस से तेल सस्ते में लिया, सब्सिडाइज रेट पर रूस ने भारत को यह ऑफर किया। रूस को भी इस समय अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं उसके विरुद्ध मजबूत साथी की जरूरत है, जो यूनाइटेड नेशन में उसे सपोर्ट कर सके। भारत यूनाइटेड नेशन में कई बार जो है बहस से अलग रहकर, अब्सेंट रहकर रूस की अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर चुका है। भारत रूस से तेल आयात करके और अपने यहाँ रिफाइन करके भारत ने यूरोप को बेचना शुरू किया। रिफाइनरी भारत में जिस बड़े पैमाने पर है, उस पैमाने पर ब्रिटेन, जर्मनी आदि में नहीं है। इसलिए भारत सस्ता तेल रूस से लेकर उसको रिफाइन करके और फिर यूरोप को निर्यात करने लगा। रूस से आयात और यूरोप को निर्यात रिफाइन करके। इससे भारत को जो है काफी बढ़त मिली, और इसके कारण जो यूरोप है और अमेरिका है, वो काफी चिंतित हुए। इसलिए उन्होंने लगातार
पहले साम दाम दंड भेद भारत को धमकाने का प्रयास किया अमेरिका ने कि हम चीन मामले में मदद नहीं करेंगे। वो भी नहीं हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ के चारों तरफ पुल बांधे गए ताकि वो इस पे पिघल जाएं। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से चलेंगे और किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे। केंद्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को ऊर्जा मुहैया कराए और इसके लिए वो जहां से भी होगा हम तेल खरीदेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। रूस यूक्रेन इस वैश्विक संकट में जो है वैश्विक ऊर्जा का संकट सबसे ज्यादा गहरा रहा है, जिसके कारण पूरा सप्लाई चेन बाधित हुआ है। ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। दुनिया में इसके कारण ऊर्जा के दाम बढ़ रहे हैं, उपभोक्ताओं पर असर पड़ रहा है, व्यापार और कई राष्ट्र की अर्थव्यवस्थाओं पर इसकी चोट पहुंची है। ओपेक देश जो 13 देशों का संगठन है जो तेल सप्लाई करते हैं, साथ ही इसमें 10 अन्य देश मिलकर ओपेक प्लस बनता है और ओपेक प्लस ने ये घोषणा कर दिया है कि प्रतिदिन वो 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन घटाने जा रहे हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा का संकट और गहराएगा। ओपेक में प्लस देशों का नेतृत्व जो है, जो प्लस 10 देश है, उसका नेतृत्व रूस करता है। इसके बाद से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि इस वार में अमेरिका पिछड़ने लगा है। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन और सबको संकट में डाला है और नाटो की मदद से उसने पहले यूक्रेन को झाड़ पर चढ़ाया, अपने हथियार बेचे और उसके बाद इस युद्ध को समेटने का वो प्रयास करता भी नहीं दिख रहा है। उसे उसको अर्थव्यवस्था में मजबूती दिख रही थी हथियार बेचकर। इधर रूस ने भी जितना युद्ध में खर्च किया उससे ज्यादा तेल बेचकर उसने अपने युद्ध के खर्चे को कम कर लिया। सबसे ज्यादा नुकसान दूसरे के कहने पर झाड़ पर चढ़ने वाले यूक्रेन का हुआ, यूक्रेन की जनता का हुआ। उसके मस्खरे जो प्रमुख हैं उनके कारण यूक्रेन की जनता को बहुत कुछ सहना पड़ा है। ये आरोप लग रहे हैं कि ओपेक देश इस बार अमेरिका की जगह रूस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। नवंबर में ओपेक प्लस समूह तेल उत्पादक को घटा देगा, घोषणा जो किया है। और ओपेक देशों में अभी भी सऊदी अरब का दबदबा है और ये माना जा रहा है कि सऊदी के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो कई सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं और उन्होंने ये देखा है कि मिडिल ईस्ट में जो सत्ता को हटाने का जो खेल है वो अमेरिका लगातार करता रहा है। वो यदि आप इराक देख लें, लीबिया देख लें, जहां भी देखेंगे अमेरिका, तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से के इस लाइन पर आ गए हैं और लग रहा है कि अरब और रूस के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, सऊदी अरब और रूस के बीच, और अमेरिका कुछ अलग थलग सा महसूस कर रहा है। इसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को मनाने की भरपूर कोशिश की कि आप तेल का उत्पादन घटाइए नहीं बल्कि और बढ़ाइए। इसी क्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब का दौरा भी करने पहुंचे, लेकिन सऊदी ने कहा कि हम अपने राष्ट्र के हितों के अनुरूप ही निर्णय लेंगे। हरदीप पुरी का कहना है, हमारे मंत्री का, कि अगर तेल उत्पादक देश अपने उत्पादन को लेकर स्वतंत्र रूप से फैसला कर सकते हैं तो भारत भी तेल खरीदने के मामले में स्वतंत्र रूप से फैसला कर सकता है। यदि आप तेल को घटाएंगे बढ़ाएंगे का खेल करेंगे तो हम भी किससे लेना है किससे नहीं, ये फैसला भी हमारे हाथ में है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर बहुत खासे प्रतिबंध लगाए और वो चाहते हैं कि उसकी तरह बाकी देश भी रूस से अपने तेल के व्यापार को घटाएं। वो रूस को इस तरह से तोड़ना चाहते हैं, परंतु भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से तेल आयात कर रहे हैं, उनको वहां सस्ता मिल रहा है, जिसके कारण रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में अमेरिका और नाटो देश सफल नहीं हो पा रहे हैं। उल्टा रूस अपने युद्ध का सारा खर्चा सस्ता तेल बेचकर निकाल ले रहा है। इस बीच अप्रैल से लेकर अब तक यानी अक्टूबर तक भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 50% बढ़ गया है। जो आपको मैंने कहा 50% तेल
रूस से बढ़ गया है भारत का आयात, और भारत को रिफाइन करके यूरोप को डायरेक्ट सप्लाई कर रहा है, तो भारत इससे व्यापार कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, और ये रूस की इकोनॉमी को ताकत दे रहा है। और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ऐसा नहीं चाहते। भारत अब अपने कुल तेल का 10% तेल रूस से ले रहा है, यानी आयात 50% बढ़ा है, और हमारा बहुत कम था उनसे आयात। तो कुल तेल जो हम लेते हैं से 10% स्तर पे हम आ गए हैं कि हम अब रूस से 10% अपना तेल रूस से खरीद रहे हैं। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से अपनी जरूरत का केवल 0.2% तेल ही लेता था। तो ये कितना बड़ा अंतर आया है, ये आपको समझना होगा। इस समय अमेरिका के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम से द्विपक्षीय मुलाकात किया, और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भारत अपनी जरूरत का तेल जहां से होगा वहां से खरीदेगा। यानी अमेरिकन पत्रकार भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे अमेरिकी धरती पर, जो जिसे भारत के मंत्री ने निष्फल कर दिया। उनसे एक पत्रकार ने इस पर पूछा था कि क्या भारत को किसी ने रूस से तेल खरीदने से रोक रखा है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत सरकार की, मोदी सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता को ऊर्जा मुहैया कराए। उन्होंने कहा कि जहां से भी तेल मिलेगा भारत वहां से तेल खरीदेगा। इसका साधारण सा कारण यह है कि इस तरह की चर्चा को भारत की उपभोक्ता तक नहीं ले जाया जा सकता है। भारत के उपभोक्ता घबरा जाएंगे, ये उपभोक्ता का मैटर नहीं है, हम उनके हितों का संरक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी नीति को लेकर साफ हैं, जिसका मतलब है कि आप ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती ऊर्जा में विश्वास रखते हैं, तो आप वहां से खरीदोगे जिस स्रोत से आप ऊर्जा खरीद सकते हो। हरदीप पुरी ने कहा कि भारत 50 लाख बैरल तेल रोज उपभोग करता है और यह बढ़ रहा है, तो हमें किसी ने खरीदने से मना नहीं किया है। इसको लेकर आपस में एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर किसी जियोपॉलिटिकल स्थिति को लेकर कोई समस्या आती है तो सरकार उस पर बात करती है और वो बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने को लेकर बहुत सी गलत धारणाएं भी हैं, मंत्री ने कहा, और वो धारणाएं नष्ट होनी चाहिए। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस ने जो ये निर्णय लिया है उस पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि हम देख रहे हैं कि यह भारत को कैसे प्रभावित करेगा, हम परिस्थिति से निपटने के लिए आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि जब दाम ऊंचे जाते हैं तो ऊर्जा सुरक्षा और उसे खरीदने का सामर्थ्य बड़ी चिंता होती है, लेकिन ऊर्जा के ऊंचे उठते दाम को भारत पहले ही संभालने में सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि हम पारंपरिक रूप से जो ऊर्जा है उस पर भी विचार कर रहे हैं। यह उनका अपना संप्रभु अधिकार है कि वो तेल की कीमत या तेल के उत्पाद को घटाते या बढ़ाते हैं। ये उनका संप्रभु अधिकार है ओपेक देशों का। ये वो फैसला है, वो कितना तेल का उत्पादन करते हैं और मार्केट में कितना तेल देते हैं, ये उन पर निर्भर करेगा। भारत ओपेक देशों का सदस्य नहीं है। भारत ओपेक के फैसले को सिर्फ मान सकता है और इससे ज्यादा हम कुछ कर सकते नहीं। ओपेक प्लस समूह के तेल उत्पादकों के साथ जो हमारी बातचीत हुई और जो हमारी समझ है उसके हिसाब से यह केवल अस्थायी तौर पर है। आगे फरवरी में जो कच्चा तेल जारी किया जाएगा वो बाजार के लिए काफी होगा और बढ़ती मांग को पूरा कर पाएगा। ये एक बड़ी बात है। उसके बाद दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है समूह G7, वो G7 रूसी तेल के दामों पर प्राइस कैप लगाने जा रहा है ताकि रूस अपना तेल सस्ता न कर सके। अब यूरोप और अमेरिका को लग रहा है कि ये तो भारत रूस की इकोनॉमी को एक ताकत दे रहा है, तो उन्होंने एक नया खेल किया है और उन्होंने G7 जो है वो सबसे ताकतवर देश हैं, वो एक प्राइस कैप लगा रहे हैं कि आप इससे कम में नहीं बेचोगे तो रूसी तेल, और रूस तो किसी कीमत पर बेचे, लेकिन दूसरे देशों को कहेंगे फिर आपको हम धमकाएंगे, वो भारत को कि और अन्य देशों को जो रूस से ले रहे हैं कि आप इससे कम में लोगे तो आपको आगे नहीं मिलेगा। तो रूसी तेल के दामों पर प्राइस कैप लगाने जा रहा है ताकि रूस अपना तेल सस्ता ना कर सके। G7 देशों के प्राइस कैप का फैसला सितंबर में ही हो गया था और इस पर अमल दिसंबर से आरंभ हो जाएगा। प्राइस कैप के बारे में एक सवाल पत्रकारों ने पूछा केंद्रीय मंत्री से। उन्होंने कहा
कि भारत इस मुद्दे को बेहद सावधानी तौर पर देख रहा है। अमेरिकी सरकार के अधिकारियों से इस पर चर्चा हुई है, लेकिन यह बातचीत का केंद्रीय बिंदु नहीं था। लेकिन भारत भी चिंतित है, क्योंकि ये यूरोप और अमेरिका अपनी चौधराहट बादशाहत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्राइस कैपिंग कर रहे हैं। सरकार इस मुद्दे पर तकनीकी चर्चा करने जा रही है। ओपेक प्लस देशों की सब तेल की आपूर्ति में कमी की घोषणा के बाद अब भारत उन देशों से कितना तेल ले पाएगा जिनसे पहले से समझौता हो चुका है। इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री का कहना था कि उन्हें इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है, इसका जवाब वो बाद में देंगे। मई महीने में भारत को रूस से कच्चा तेल $16 प्रति बैरल सस्ता मिला था। जून में रूस से भारत को $14 प्रति बैरल सस्ता तेल मिला। वहीं अगस्त में $6 प्रति बैरल सस्ता तेल मिला। यानी रूस से भारत अपने पैसे को बचा पा रहा है और तेल खरीद पा रहा है। इसके अलावा जो एक बड़ी खबर है, वो खबर है कि इस तेल के खेल में अमेरिका पिछड़ रहा है, इसलिए अमेरिका ने प्राइस कैपिंग के खेल को शुरू कर दिया है। दुनिया के तेल उत्पादक देश जो ओपेक प्लस है, उन्होंने जो कटौती का फैसला किया है, वो साफ दिखा रहा है कि अमेरिका उससे बुरी तरह से हिल गया है। ओपेक के मुख्यालय वियना में करीब 30 मिनट तक लंबी बैठक चली, जिसमें 20 लाख बैरल प्रति दिन तेल का उत्पादन कम करने का निर्णय लिया गया है। उनका कहना है ओपेक देशों का कि ये कदम कच्चे तेल की कीमत को स्थिर करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि हाल के महीनों में वैश्विक मंदी का खतरा गहराता जा रहा है और तेल की कीमत घटी है। हालांकि हम लोगों को तेल की घटी कीमत का बहुत लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि भारत सरकार ने तेल की प्राइसिंग को लगभग वही रहने दिया। एक बार 10 रुपए शायद कुछ घटाया था, लेकिन वहां घटा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो जाहिर है, जब बाजार में कच्चे तेल का उत्पादन भी कम हो जाएगा तो दुनिया भर में इसकी कमी होगी और फिर दाम भी बढ़ेंगे। यानी आने वाले वक्त में तेल के दाम पूरी तरह से बढ़ेगी। अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए लॉबिंग की। सऊदी अरब और रूस वाले संगठन ओपेक प्लस से ने के इस ऐलान का सिर्फ बढ़ती कीमतों से वास्ता नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं इस फैसले को ब्लैक एंड व्हाइट चश्मे से नहीं देख सकते, जिसके जियोपॉलिटिकल मायने हैं। इस फैसले से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को जबरदस्त झटका लगा है, जो कई महीने से इस कोशिश में थे कि तेल की कीमतें कम ही रहें। साथ ही इस कदम से यह भी सामने आया है कि कैसे खाड़ी देश, खासकर सऊदी अरब के साथ बाइडेन सरकार की कूटनीति नाकाम हो रही है। यानी भविष्य में सऊदी अरब में अरब स्प्रिंग की तरह ये कुछ कर भी सकते हैं अमेरिका। सब जगह उथल पुथल वही मनाता है। आसुरी देश है पूरा वो। तो लेकिन सऊदी अरब अगर रूस के पाले में जाता हुआ दिख रहा है, तो फिर अमेरिका के लिए घुसना, आप देख लीजिए, सीरिया की लड़ाई देख लो, यूक्रेन लड़ाई देख लो, 70 के दशक में अफगानिस्तान देख लो, सब जगह अमेरिका रूस की लड़ाई में दूसरे देश पिसते रहे हैं। ये जो फैसला किया है ओपेक प्लस देश ने, ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि तेल और गैस रूस यूक्रेन युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले फैक्टर साबित हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाइडेन अपनी विदेश और आर्थिक नीतियों के मोर्चे पर भयानक रूप से पिछड़ रहे हैं। 3 महीने पहले जुलाई में बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा किया था और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य सऊदी अरब को तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए रजामंद करना था। उल्टा ये लोग ओपेक देश तेल का उत्पादन घटाने जा रहे हैं। तो बाइडेन का दौरा जो सऊदी का था, वो एक तरह से फेल हो गया है। बाइडेन ने सऊदी अरब से ऐसा करने को कहा भी था कि तेल का उत्पादन बढ़ाइए, लेकिन सऊदी अरब के नेतृत्व ने ओपेक का हाथ जो है साथ दिया और साफ ये दर्शा दिया कि बाइडेन के दौरे का सऊदी अरब पर कोई असर नहीं होने वाला है। यानी बाइडेन अपने मुंह की खानी उसको पड़ी है। इस पूरे मामले में ये साफ देखने में आ रहा है कि तेल के इस खेल में अमेरिका पिछड़ता हुआ लगातार अपनी कुंठा G7 आदि के जरिए निकाल रहा है, भारत पर प्रेशर करने के जरिए निकाल रहा है। अच्छा यही है कि भारत ने जिस तरह से जवाब दिया है, वो उसी पर जो है सरकार अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को मेंटेन रखे, बनाए रखे, ताकि ये जो तेल के खेल हैं, उस खेल में भारत कहीं से ना पिछड़े। भारत हालांकि अभी तक लाभार्थी ही रहा है और चीन से उसके जो है आयात बढ़े हैं।
तो इस पूरे मामले को एक वैश्विक नजरिए से देखने की आवश्यकता है और देखते हैं कि आगे अमेरिका की घरेलू राजनीति, उसकी आर्थिक और विदेश नीति पर कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं क्वेश्चन आंसर आपका नहीं ले पाऊंगा। मिलता हूं सोमवार दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।